ओम शांति। सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी हम सभी के बीच में आए हैं और 2 बार तालियों द्वारा सभी स्वागत। रुमाल रख दो यहाँ पे ना, रुमाल। फोन साइलेंट पे डाल दो। ओम शांति। हम सभी के बीच में परम आदरणीय राजयोगी लीना दीदी जी उपस्थित हैं, जो 38 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में बाबा के प्रत्यक्षता के कार्य में सदा सहयोगी हैं। और हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि दीदी जी का सानिध्य हमको मिला, क्योंकि ये अनुभव जो जीवन में हमें अपने बड़ों से मिलते हैं, ये हमेशा हमारे जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे काम में आते हैं। तो दीदी जी की सरलता और निर्माणता हमेशा इनके व्यवहार में झलकती है। दीदी जी सरलता निर्माणता से भरपूर स्नेह युक्त आपका व्यवहार है। आपका सानिध्य पाकर हो जाता हर आत्मा का कल्याण है। इतने महान तपस्वी शिव शक्ति का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। दीदी जी हर आत्मा को देते दुआएं हजार हैं। दीदी जी हर आत्मा को देते दुआएं हजार हैं। आपसे दृष्टि पाकर हम आत्माएं भी हो गई गुले गुलजार हैं, हो गई गुले गुलजार हैं। दीदी जी नोएडा सेवा केंद्र पर, सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर बहुत सेवाएं दे रहे हैं। अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह भर करके आगे बढ़ाते हैं। अभी दीदी जी का फूलों के गुलदस्ते के द्वारा और तिलक के द्वारा हम स्वागत करेंगे। नीतू बहन हम सभी के बीच में गुलदस्ते के द्वारा लीना दीदी जी का स्वागत करेंगे और मनीषा बहन तिलक के द्वारा। उर्मिला बहन रमा दीदी जी का स्वागत करेंगे और अंशु बहन तिलक द्वारा स्वागत करेंगे। अंशु बहन तिलक द्वारा रमा दीदी जी का स्वागत करेंगे और उर्मिला बहन भी रमा दीदी जी का स्वागत करेंगे। मनीषा बहन लीना दीदी जी का तिलक द्वारा स्वागत करेंगे। अंशु बहन रमा दीदी जी का तिलक द्वारा स्वागत करेंगे और आप सभी जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे एकत्र ध्वनि से। तो देखो बहुत भाग्य है हमारे कि दीदी जी हम सभी के बीच में समय निकाल करके आए हैं। आप सभी दीदी से दृष्टि लेंगे। अभी हम सभी के बीच में नेहा बहन है, जो अपना स्वागत गीत लेकर के आए हैं। से चलते आप आए
खातिर हमारी दिल से चल के जवाब आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल का तशरीफ आप लाए, खातिर हमारी दिल से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये बात सच गया है तुम्हें अपने बीच देखो प्रभु आपको यहाँ देखते हम शायद, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दिल से। फरिश्ते शुभ होता जिंदाना, फरिश्ते शुभ होता जिंदाना, अपने मन का नजराना, आने से आज आपके मौसम भी बनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, ज़माने दिल से। मेहमान के जहां में रब तेरी पुकारा, मेहमान के जहां में रब तेरी पुकारा, शेरत सजन की होता सरवर का सारा, शिरकत जो की आपने सब मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन का, बहुत अच्छी प्रस्तुति हम सभी के बीच में रखी। बहुत अच्छी। अच्छा अभी हम सभी के बीच में विशेष गेस्ट उपस्थित कौन सी हुए हैं। क्लास में पढ़ रही? डॉक्टर श्रेया जी का हम दिल से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आप विशेष समय निकाल करके हम सभी के बीच में आए हैं। बाबा रूहानी डॉक्टर है और डॉक्टर श्रेया जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से हर एक आत्माओं में उमंग उत्साह भरते हैं, सभी को तन से और मन से दोनों तरह से स्वस्थ करते हैं। तो जोरदार तालियों से डॉक्टर श्रेया का स्वागत करेंगे। आप स्टेज पर करें। नीतू बहन हम सभी के बीच में गुलदस्ते के द्वारा डॉक्टर स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे।
अभी हम सभी के बीच में परम आदरणीय लीना दीदी जी उपस्थित हैं, जो अपने अनुभव और शिवरात्रि का विशेष महत्व क्या है, रहस्य क्या है, हम सभी के बीच में रखेंगे। शांति। लीना दीदी जी। के पावन उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। शिव जयंती सो ब्राह्मण बच्चों की जयंती। आज पूरी मुरली भी उस पे है। सबने मुरली सुनी आज की? तो बाबा ने हमें हमारे जन्म का महत्व बताया। भगवान का जन्मदिन तो है ही, लेकिन भगवान हजार भुजाओं वाला है। तो हजार भुजाएं बाबा की हम सारे बच्चे हैं। तो बाबा का जन्मदिन, बाबा का अवतरण, सो हम ब्राह्मण बच्चों का जन्मदिन और अवतरण। ये जीवन हमें जो मिला है, सेवा अर्थ मिला है। जैसे कोई लंबी बीमारी से ठीक होता है तो क्या कहते हैं? उसका नया जन्म हुआ है। तो हम भी द्वापर से विकारों के रोग से ग्रस्त थे, बाबा के बच्चे बने तो हमारा नया जन्म हो गया। तो जब नया जन्म हो जाता है तो पुरानी चाल ढाल रहेगी, बदल जाएगी। पर हम संगम पे पड़ाव पे हैं, तो हमारी दोनों चाल चलती है, ठीक है ना? तो ब्राह्मण चाल भी चलती है और थोड़ी पुरानी भी स्मृतियां वापस आ जाती हैं। जिसकी वजह जन्म हो चुका है। तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र नहीं हो। तुम्हारा शरीर से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा संबंध आत्मा से है। तो अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? आत्म उन्नति करना और अनेक आत्माओं को उन्नति कराना। तो अगर हमें ये स्मृति में रहे कि हम कौन है, देखा जाए तो सारा खेल स्मृति का है। स्मृति विस्मृति। जब आपको अपने रोल की स्मृति आ जाती है तो आपका रोल कैसा हो जाता है? जब विस्मृति हो जाती है तो रोल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी है। मम्मी माना ममतामय मूर्त। बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चा सुबह से गया हुआ है, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो ये मम्मी स्वरूप है, ममतामय। और जब बच्चा कहना ना माने तो माँ ममतामयी माता शेरा वाली भी बन जाती। तो स्मृति से क्या हो गई? विस्मृति हो गई। तो ब्राह्मण जीवन माना स्मृति स्वरूप जीवन, कि मैं कौन हूं। तो जितनी हमारी स्मृतियां स्ट्रांग होंगी, उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, उतनी हमारी वृत्ति। तो सारा खेल स्मृति का है, चाहे आप लौकिक जीवन में हैं चाहे अलौकिक में। बचपन में सबने कहानी सुनी होगी कि एक व्यापारी था, उसका बिजनेस था कपड़े का, कपड़ा सेल करता था। कस्टमर दिन भर आते थे, रात को सोए सोए उसको सपने भी कपड़े सेल करने के आते थे। फाड़ दी। माँ ने कहा, बेटा क्या कर। तो हम ब्राह्मणों की स्मृति कैसी होनी चाहिए कि हम तो भगवान की रचना है, हम कोई साधारण नहीं है। लौकिक हिसाब किताब हमारा बाइंड अप हो गया। बस अब मेरा नया जीवन शुरू हो गया है, मेरे नए जीवन के नए अध्याय शुरू हो गए हैं। तो मेरा ये ईश्वरीय जीवन सेवा भी कराएगा
और हिसाब किताब तो ऑटोमेटिकली चुकतू हो जाएगा। क्यों? ब्राह्मण जीवन में जितनी सेवा उतनी खुशी, उतनी शक्ति, उतना उमंग उत्साह, और जितना उमंग उत्साह खुशी शक्ति, तो हिसाब किताब कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए, कितना हो जाएगा? छोटा। ठीक है ना? और जब जब हम ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा रचना है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम लौकिक स्मृति में आ जाते हैं, तो वही बात बहुत बड़ी लगती है। बात कोई बड़ी नहीं है। एक गुरुजी अपने शिष्य को सिखा रहे थे, उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। उन्होंने 3 बाउल्स लिए। एक बाउल में उन्होंने तीनों बाउल्स लेके स्पिरिट लैंप जला दिया, उबलने शुरू हो गए, पानी उबलना शुरू हो गया। एक बाउल में उसने आलू डाल दिए, एक में एग डाल दिया, एक में चाय पत्ती डाल दी। 20 मिनट बाद उसने बंद कर दिया, तो जो आलू था वो हार्ड था, उबल के क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। जो एग है वो सॉफ्ट और उबल के हार्ड हो गया। और जो लीव्स डली थी पत्ती की, रंग छोड़ दिए। तो आप ये देखिए, बाबा के बन के मेरे में क्या परिवर्तन आया। समझ रहे कहानी से? हमारी नेचर सॉफ्ट हो गई है, ठीक है? या हमारे पुराने संस्कार ज्यादा हमें रूढ़ बना रहे हैं, या हम संग के रंग में आ जाते हैं, कलर बदल जाता है। तो इसलिए बाबा को बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है, बच्चे शिव जयंती सो ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो भगवान का अवतरण किसके लिए हुआ? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हुआ। और हम ब्राह्मण बच्चे किस लिए आए धरती पर? किस लिए आए? विश्व कल्याण के लिए आए हैं। हमारा जन्म विश्व कल्याण के लिए है। हम खुदाई खिदमतगार हैं, ईश्वरीय सेवाधारी हैं। तो शिव जयंती का महत्व हमेशा हमारी बुद्धि में रहे, और साथ साथ अपने जन्म की स्मृति रहे। जन्म माना बचपन, बचपन माना भोलापन। बच्चा हर मोमेंट को क्या करता है? एंजॉय करता है। पानी गिरा के भी ताली बजाता है, देखा है ना आप सबने? फिसल के भी ताली बजाता है, कोई चीज तोड़ के भी ताली बजाता है, और कोई चीज जोड़ के भी ताली बजाता है, यानी अबोध। इसीलिए माताएं अक्सर सुनाती है कि उसकी एक्टिविटी पे आता गुस्सा है, पर फिर सेकंड में हंसी आ जाती है, अबोध। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे कैसे होनी चाहिए? अब इनोसेंट। ये प्रतिज्ञा जो हमने पढ़ी है, ये हमें इनोसेंट बनाने के लिए प्रतिज्ञा है ना? और शिव जयंती माना शिव बाबा का जन्म। अब भगवान का जन्म मनुष्य की तरह तो है नहीं कि माता के गर्भ से जन्म हुआ हो, इसीलिए उसको अवतरण बोला जाता है। जितने भी शिवालय बनते हैं, ज्यादातर तो शिव पिंडी को मंदिर के खुले ग्राउंड में ही रखा जाता है, प्रांगण में रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं वो मंदिर अंदर शिवालय है, शिवलिंग बना हुआ है। तो शिवलिंग को मंदिर के अंदर कभी भी गेट से एंटर नहीं कराते, ऊपर से गुंबद बनने से पहले उतारा जाता है। बाद में वो मंदिर का गुंबद ऊपर का कंप्लीट करते हैं। यानी भगवान ऊपर से धरा पर अवतरित हुआ है। क्या कर रहा है भगवान अवतरित होकर? नई दुनिया का आह्वान कर रहा है, और नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए
बाबा ने हम बच्चों का आह्वान किया कि बच्चे तुम भी आओ, नई दुनिया बन रही है। जैसे मान लो आपका नया घर बन रहा है तो आप अकेले जाते हो? अकेले जाते हो? हर कमरे पे नाम होता है ना, ये बच्चे का है, ये पोते का है, ये बेटी का है, ये उसका है, ये उसका है, ठीक है ना। तो बाबा भी नई दुनिया किसके लिए तैयार कर रहा है? हम बच्चों के लिए। और बाबा भगवान है, वो एक सेकंड में स्वर्ग ला सकता है। आप सबके बिगड़े काम कितनी देर में पूरा करता है? अनुभव से सुनाना सभी, कितनी देर में? सेकंड में। तो क्या वो सेकंड में महल नहीं खड़े कर सकता? पर अगर महलों में हमें भेज दे तो सोचो क्या हाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वो महलों में रहने लायक मूर्तियां तैयार करता है, क्या? उसे कहते बिगड़ी को बनाने वाला। तो बिगड़ी हुई आत्माएं जो है उनको बनाने का कार्य परमात्मा करता है। तभी कहते हैं हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, अब मेरी नैया डूब गई है, इसको पार लगाओ। तो भगवान बिगड़ी को बनाने वाला है। लोग सोचते हैं कि हमारे बिगड़े हुए स्थूल काम बिगाड़ दे, बना देगा, हमारा बिजनेस ग्रो अप कर देगा, हमारी फैमिली सेटिंग कर देगा। बाबा कहता है वो तुम्हारे कर्मों का अकाउंट है, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को ऐसा तैयार करता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई दुख तकलीफ का अंश मात्र भी ना रहे। और वो कब होगा? स्वर्ग में नहीं, इसी जन्म में दुख तकलीफ के अंदर होके। तो बाबा की याद एक पेन किलर है, क्या? मुरली एक पेन किलर है, सेवा एक पेन किलर है। तो आप सेवा में खो जाइए, भूल जाता है सब। सभी अनुभव से क्या कहते हैं? दीदी पूरा दिन लगे रहे, थकावट ही नहीं हुई। इतना किया, घर में तो हम थोड़ा सा करके थक जाते, थकावट ही नहीं हुई। तो क्या हुआ? वो खुशी, वो शक्ति बाबा ने दे दी। तो इस शिव जयंती के अवसर पर बाबा ने आज मुरली में कहा है कि मोटा मोटा तो हम सारे परिवर्तन कर रहे हैं। देह अभिमान वाला परिवर्तन हो गया है, मैं और मेरा, है ना। अब बुद्धि में बैठ गया मैं आत्मा और मेरा बाबा। मेरा कौन है? बाबा। या बच्चे मेरे, दुकान मेरी, पोता पोती मेरे, ये सोने के गहने और सब कीमती चीजें मेरी, गाड़ी मेरी। सोच लो, बाबा टेस्ट ले लेगा, क्या ना। ऊपर से दीदी कहे कि भैया जी ये सेवा चलना है, दीदी आज तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो बाबा कहता है ये मैं और मेरा पक्का हो गया कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। लेकिन जब हम इस ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कौन कौन है जो रेगुलर स्टूडेंट? एक बार हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी नए कौन कौन है? नया कोई नहीं, सब मुरली वाले हैं ना, क्लास वाले हैं। नया कौन है? अच्छा, ठीक है। तो उसमें अगला मेरापन कौन सा आता है? जब हम ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते हैं। जब हम छोटे से आए थे बाबा के घर, छोटे ही थे, शरीर की आयु भले बड़ी थी पर छोटे ही थे, तो सारा दिन कौन याद रहता था? बाबा, बाबा का घर। मेरा अपना भी अनुभव है ना, दिन में 4 बार तो बाबा के घर चक्कर लगाती होंगी। कॉलेज में वो है अपना स्ट्राइक चल रही है और हम सेंटर पे, और घर ऐसे जाते थे जैसे पता नहीं कितना पढ़ के आए हैं, पता बड़ा पढ़ के आ रहे हैं हम, लेकिन होते बाबा के घर में ही थे।
तो वो ईश्वरीय बचपन हमारा हर टाइम बाबा 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 बाबा। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन के कदम आगे बढ़ते हैं और हमें दो ट्रैक मिल जाते हैं, एक अलौकिक जीवन, एक लौकिक जीवन की समृद्धियां। तो ये जो लौकिक जीवन की समृद्धियां जब आने लग जाती हैं तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता की बजाय थोड़ा डाउन हो जाता है। तो बाबा कहता है इसलिए हमेशा याद रखो ईश्वरीय बचपन, क्या ना। दादियों का तो कभी डाउन नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ डाउन हो गया, इतने पेपर आए भी ब्रह्मा बाबा ने आज मुरली भी नहीं सुनाई। हुआ कभी, आया कोई ऐसा दिन? नहीं ना। और दादियां, शरीर ऊपर नीचे हुआ, क्लास में देखा ना आते हुए, मधुबन पहुंचे होंगे ना, कैसे दादियां आ रही हैं। दादियों का आना क्या वाइब्रेशन, क्या रौनक हो जाती थी सभा में, अभी भी हो जाती है। रतन मोहिनी दादी क्या वाइब्रेशन है, डॉल बैठी है, खुशी के झोंके हैं वो। तो बाबा साथ आया है ना भैया। बाबा अपनी दादी और सारी टीम को साथ लाया है ना। तो इसलिए तो कितना उन लोगों की प्रोग्रेस डे टू डे हुई। यज्ञ के आगे कितने विघ्न आए, यज्ञ डे टू डे आगे बढ़ता चला गया और हम बाबा के बच्चे छोटे छोटे विघ्नों से कमजोर हो गए। कब कमजोर हो गए? अब बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता रहे, जब पढ़ाई के दिन आ जाए, टेस्ट के एग्जाम के दिन आ जाए, तो बच्चे क्या कहते हैं, हम सब ने भी बचपन में किया होगा, आज तो टेस्ट ना ही हो, आज तो मैडम ही ना आए। तो हम भी योग में क्या कहते हैं, जो आज बाबा ने वरदान में बोला है कि बाबा माया मत भेजना। तो इसका मतलब हम अंदर से इतने शक्तिशाली नहीं हुए जो हमें परिस्थितियों को फेस करना नहीं आ रहा है, जबकि हम सभी रोज मुरली सुनने वाले हैं और शुद्ध भोजन खाने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, ईश्वरीय सेवा करने वाले हैं। कम ताकत नहीं है हमारी। बाबा ऐसे नहीं कहता कि सन्यासी जो हैं वो भी तुम्हारे आगे नतमस्तक है। इतनी शक्ति है हम सबके अंदर। लेकिन जब हम मैं और मेरे में आ जाते हैं तो हमारी वो शक्ति कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है। हमारी कमाई का समय चल रहा है, जमा करने का समय चल रहा है, और जमा हमें कैसे करना है? छोटे छोटे सहयोग देके, ठीक है ना। शिव पे बलि अब हम बेर की नहीं चढ़ाएंगे, अब हम अपनी विशेषताओं को सेवा में लगा रहे हैं, ये बलि चढ़ा रहे हैं। अपना समय सेवा में लगा रहे हैं, ये बलि चढ़ रहा है हमारा। लेकिन फिर थोड़ा सा देहाभिमान आ जाता है कि सारी सेवा मुझे ही बोली जाती है, मुझे ही बोल देते हैं, किसी और को तो बोलते ही नहीं। वो फलाना है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, दीदी उसको टोली तो बहुत खिलाती है, पर सेवा मुझे ही बोल देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये रॉयल माया है, ठीक है ना। ये रॉयल माया हमारे पुरुषार्थ को कमजोर कर देती है। ये है सूक्ष्म में मैपन, जो बाबा ने आज बोला ना। अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है, जबकि बुद्धि किसने सौंपी है? बाबा ने सौंपी है। सारे ज्ञान के खजाने और सारे टैलेंट किसने भरे हैं हमारे अंदर? बाबा ने भरे हैं ना। माताएं अक्सर अनुभव सुनाती हैं कि पहले तो दीदी हमें आता ही नहीं था, बाबा के घर सेवा करते करते हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो इसीलिए जब बाबा ने सिखाया है तो बाबा कहते हैं ये बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं क्यों करते? तो ये म्याऊं म्याऊं हमें चढ़ाना है।
जिसको बाबा ने आज बोला मैंपन, अपना मैं पर अनपन करना है। भक्ति में कहते आए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत सो मेरा। तो अब तो हम प्रैक्टिकल में ये महसूस करते हैं कि सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं। तो शिव पे हमने अपनी सूक्ष्म वृत्तियों की बलि चढ़ानी है, अपनी कमी कमजोरियों की बलि चढ़ानी है, वो अर्पण करना है। बाबा को भोग जो लगाना है ना, एक भोग तो आपने ब्रह्मा भोजन का लगाया, एक भोग आप बाबा के घर में नई नई चीजें बना के लगाते हैं, घरों में भी लगाते हैं, वो तो स्थूल भोग हो गया। पर महाभोग कौन सा है? अपनी कमी कमजोरियों का भोग लगा देना। बाबा आज से हमने ये कमी आपको सौंप दी। अच्छा देखो, हमने बाबा के आगे दूध रखा तो दूध तो हम वापस नहीं ले जाते। चीनी रखी बाबा के घर में तो चीनी वापस ले जाते हैं? नहीं ले जाते। पर ये सूक्ष्म कमी कमजोरी चढ़ाई थी, ये साथ ही चल पड़ती, पता ही लगता कब चल पड़ती। तो इसीलिए इस सूक्ष्म कमी कमजोरी को अर्पण करना है। उसके लिए शांत होकर देखो कि कौन कौन सी कमी कमजोरी है, कौन कौन सा विचार है जो बार बार मेरे पुरुषार्थ को ठंडा कर देता है। क्योंकि ब्राह्मणों में या तो आलस्य काम करता है या अलबेलापन काम करता है, ठीक है ना। पता है ये नहीं करना पर फिर भी कर लेते है ना। पता है कि काम को कल पे नहीं टालना, लेकिन फिर भी टाल देते हैं। तो बाबा कहता है इस अलबेलेपन और आलस को बाबा पे बलि चढ़ाओ, क्या ना। और बूंद बूंद जल डल रहा है, देखा ना शिवलिंग पे आपने नीचे भी रखा है, कितना सुंदर वो मॉडल रखा हुआ है, झरना बना हुआ है ना, डल रहा है डल रहा है। तो क्या निरंतर मेरे संकल्प डलते रहे, बाबा मैं आपकी, बाबा मैं आपका हूं, बाबा आप मेरे हो। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की महिमा करते रहो, ठीक है ना। योग ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगाना आता, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या। बाबा को महिमा करो। 32 गुण वाला चित्तर है ना, सबके पास है वो चित्तर, तो उसको पढ़ना। किस किस ने पूरा पढ़ा है, जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, कितने थोड़े हैं ना उसमें। और अगर अभी हम पूछे वो सुनाओ, भूल जाएगा, पढ़ा भी होगा। तो हमें समृद्धि में नहीं है, सबके साथ है, कोई आपका इशू नहीं, सबके साथ होता है। तो भोजन बन रहा है, हाथ चल रहा है, बाबा आप बिगड़ी को बनाने वाले हो, बाबा आप दुख करता सुख करता हो, बाबा आप भाग्य विधाता हो, बाबा आप दिव्य बुद्धि दाता हो, ठीक है ना। और फिर भाई हैं गाड़ी चला रहे हैं, बाबा आप भी ड्राइवर हो, मेरी आत्मा भी ड्राइवर है ना। हमें भी तो डबल ड्राइवर मिला है ना। अगर ब्रह्मा बाबा को तो हमें डबल नहीं है, अपनी आत्मा एक शिव बाबा है ना। तो ऐसे निरंतर मेरा जल कौन सा डल रहा है, मेरे शुभ संकल्पों का जल। तो मेरे शुभ संकल्प बाबा की याद के चलते रहे। दूसरे शुभ शुभ संकल्प जो बाबा ने मुझे स्वमान दिए, ये भी मेरा निरंतर चलता रहे। छोटी छोटी बहनें हमारे पास आती हैं ना, हम उनको यही ट्रेनिंग देते हैं, है ना। मैं कहती हूँ अच्छा हलवा हिलाओ, हलवा हिला के बाबा की महिमा करो। कहते अंदर कर रही, मैं क्या बोल के करो, मेरे कान सुने, क्या। तो फिर वो महिमा करती है ना। पूरी हो गई, मैंने कहा फिर शुरू हो जाओ, फिर शुरू हो जाओ, फिर शुरू हो जाओ। तो क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, समझे। बड़े बड़े ट्रिक हमने सीख लिया, फरिश्ता बनना, निराकारी बनना। वो जब हम योग में लंबा टाइम बैठते हैं तो कभी कभी उन अवस्थाओं का अनुभव हो जाता है, लेकिन निरंतर वो बूंद बूंद डले। तो उसके लिए
निरंतर मेरे मन में बाबा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, अपने स्वमान का चिंतन ये चलता रहे। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। व्रत रखना है तो कौन सा व्रत रखना है? जो आज प्रतिज्ञा में था, व्यर्थ नहीं देखना। जो हमारे काम का ही नहीं है उसको क्या देखना, क्या सुनना। द्वापर युग से क्या किया? यही तो किया। जो व्यर्थ देखा और सुना वो स्टोर हो गया, फिर निकला क्या मुख से? जो स्टोरेज था। हम छोटे थे तो हमारे मदर को हमारी कजन चोर की कोई प्रैक्टिकल घटना हुई सुना गई, और रात को हमारी मदर सोए सोए उठ के चिल्लाने लग गई, चोर 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 चोर। और वो टाइम वो था जब लोग ना छत पे सोया करते थे। अब तो सिस्टम खत्म हो गया ना, तो अब इधर हमारे चाचे हैं, ताए हैं, सब हैं, और वो चिल्ला रहे हैं। तो पूछा गया भी चोर कहाँ है? चोर तो था नहीं। तो जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े तो हमें समझ में आया कि वो घटना उनके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली गई, जिसकी वजह से सपना क्या आया? चोर का। तो जो बातें हमारे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली जाती हैं वो निरंतर हमारे सिमरन में चलती रहती है। चाहे वो किसी व्यक्ति से जुड़ी बात है, या जब तक हमने मान लो माताओं को एक ड्रेस पसंद आ गई, बाहर गई है, अब वो ड्रेस लेनी है, कुछ भी हो जाए लेनी है, तो बुद्धि में खटकता रहेगा कि मैंने वो चीज मार्केट में जाके लेनी है। मैं गई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने वो लेके आनी है। अच्छा, गए लेने, वो ड्रेस सेल हो गई, ठीक है। और अब उस भाई को क्या बोला? भैया वो ला के देना। तो क्या हुआ? वो पॉइंट मेरी स्मृति से कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चला गया, तो मुझे उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे हमें व्यक्ति अट्रैक्ट करते हैं, बातें अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे व्रत रखना है इन चीजों का कि बाबा हम आपके बच्चे बन गए हैं, हमें व्यर्थ से अब मुक्त करो। कितना व्यर्थ लेके जाना है? हमारे दिल में चढ़ने हैं फूल, और अभी हम कौन सा भोग लगा रहे? कंकड़ों का, कांटों का। उन्हीं व्यर्थ चीजों को चटपट चटपट करके सुनते रहते हैं और स्वीकार करते रहते हैं। तो बाबा मैंने ये व्यर्थ आपको अर्पण कर दिया, ये है मेरी सच्ची शिव जयंती, ठीक है ना। और फिर नशा चढ़ाते हैं लोग, भांग पीते हैं ना, भांग पीते हैं कि शिव को बलि चढ़ा दिया है हमने, इसलिए प्रसाद हो गया ना। मेंटलिटी देखो, भगवान को बलि चढ़ा दिया, प्रसाद हो गया, इसलिए वो भांग हम पिएंगे। अब क्या है, वैसे तो भगवान याद नहीं रहता, तो भांग के सहारे याद रहता है। क्योंकि मैंने सुना कि भांग पीने के बाद इंसान जो बोलता है वही बोलता है। अगर कोई हंसने लग जाए, ऐसे है ना, पिए भाई जी क्या तो कहते जो हंसने लगे वो हंसता ही है, हाँ, एक ही फ्रीक्वेंसी में। तो तुरंत वो लोग बोलते हैं बोलो शिव शंकर की जय, तो बस वही रटते रहते हैं। तो बाबा कहता है कौन सा नशा, जिस नशे का वर्णन गुरु नानक देव जी ने किया है, सारे नशे जहान के उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का, बोलो सभी 5 बार बोलिए। तो ये है नशा, ठीक है ना। कोई पूछे कौन काम करेगा, अरे बाबा है ना, क्या ना भाई, कौन साथ जा रहा है, बाबा है ना, अकेले थोड़ा ही है। एक बार एक बहन जो थी वो अपने बैंक से कुछ काम के लिए उसने ढेर सारी अमाउंट निकाली,
लाखों में, बैग में डाल ली। अब बैग में डाल ली और ऑटो रिक्शा कर लिया, बैठ गई, है ना। अब ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं, बाबा चलो। अब उस बहन का ना जाते जाते फोन बज गया, उसने जिप खोली, तो जिप खोली तो गड्डियां दिख रही थी शीशे में से भाई को, गाड़ी चलाने वाले को। अब उसकी नीयत बिगड़ गई, अब नीयत बिगड़ गई और अब वो गाड़ी इधर उधर घुमाने लगा। वो बहन कहती भाई उधर से नहीं जा रही, उधर से रास्ता खराब है, उधर से ये है, उधर से वो है। तो करते कराते आधा पौना घंटा ऐसे ही घुमाते घुमाते लास्ट उसने उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। तो बहन ने उसको पैसा दिया, कहा आप एक सवारी का दे रहे हो, 2 का दो ना, जो अभी अभी बूढ़ा अंदर उतर के गया है उसका कौन देगा। और उसने बोला कि अगर वो बूढ़ा नहीं होता तो बहन जी आज मैंने आपका देख लिया था। कौन है? एक जगह का है, सच्ची है, महाराष्ट्र की है ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो आपने भी पढ़ी ना मैगजीन से। हाँ, एक और घटना कि एक जगह पे एक बहन ने स्थान बनाना था बाबा का। तो अब अपने मधुबन का कुछ सिस्टम है कि आपको स्थान बनाना है तो कुछ फिक्स अमाउंट यज्ञ में होनी चाहिए या जिम्मेवार होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भवन बनाया, पता होगा ना नियम, जो बाबा के गहरे बच्चे हैं उनको पता होगा। तो अब वो बहन मधुबन में रमेश भाई के पास गए। रमेश भाई ने कहा बहन अभी अमाउंट कम है, थोड़ा और जमा करो फिर बनेगा। अब वो किसको बोले? बाबा को। बाबा भवन बनाना है प्रबंध करो, बाबा भवन बनाना है प्रबंध करो, बाबा भवन बनाना है प्रबंध करो, रटना लगाई हुई है कई समय से। तो कुछ समय बाद एक भाई आया उस सेंटर पे। वो बहन की बैक हिस्ट्री ये थी कि वो विडो थी, छोटी उम्र में ही हो गई थी, और उसके बाद वो सेंटर पे रहने लग गई थी और उसने अपना जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया था। उस भाई ने उस बहन को पूछा आते कि बहन जी आप फलाने फलाने की पत्नी है। वो एकदम अचंभित हो गई कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं विडो हो गई। उसने कहा हाँ जी। कहा मैंने आपके ना पति की ये अमाउंट देनी थी। अब एकदम कोई नया बंदा आए, बहन कैसे पकड़ ले ना, थैला भरा हुआ। कहा भाई जी आओ बैठो। बिठाया, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आती हूँ। बैठेंगे तो बातचीत होगी ना। तो वो अंदर प्रसाद लेने गई तो वो भाई सारे प्रदर्शनी के चित्र देखते देखते उसकी नजर पड़ गई बाबा के चित्र पे और उसके पसीने छूट गए। इतने में वो बहन आ गई, भाई जी आओ बैठो। कहता ये फटाफट पकड़ो, है ना। बहन जी कहती बैठो भैया, एकदम हम आपको जानते नहीं। बहन जी पकड़ो, ये बूढ़ा रोज सपने में आके बोलता है उसके पैसे दे के आ, उसके पैसे दे के आ। और अगर ये आ गया तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, बस आप पकड़ो फटाफट हाथ। तो बाबा क्या ताकत है, समझे? क्या हमें इतना निश्चय है बाबा पे, इतना निश्चय है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि बाबा ने कैसे अपने बच्चों के संकल्प भी पूरे किए हैं और बच्चियों की रक्षा भी की है। सेंटर पर रहते हुए ना रक्षा भी की है बाबा ने। एक जगह असम में ऐसी घटना कि असम में थोड़े लुटेरे डाकू बहुत होते हैं, अभी तो थोड़ा समय बदल गया है। तो जो बड़ी बहन थी वो दूसरे सेंटर पे गई थी। छोटी बहन को बोला सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोना, अगर आवाज आए तो उठना नहीं, ठीक है, और टॉर्च रखना बस, और तुम्हें टॉर्च जला के बाहर भी नहीं आना। अब आवाज आई रात को, डाकुओं का एरिया था वो, और अब दीदी बोल गई है तो वहीं बैठ के बाबा बाबा कर रही। तो सुबह उसने देखा उसके क्लासरूम की खिड़की खुली हुई थी। उसने कहा खिड़की तो बंद करके गई, खिड़की कैसे खुली? वो सोच में थी।
इतने में डाकुओं का एक लेटर मिला उसको। उस लेटर पे डाकू लिख के गए थे कि बहन जी हम आपके यहाँ आए थे, बहन जी माना जो भी बोल रहा होगा, है ना, और लूटने, पर आपका जो पहरेदार था वो बहुत जबरदस्त था। उसकी आंखों से आग उगल रही थी, जरा उसका एड्रेस में वो बंदा चाहिए। तो कौन है समझे, पीछे कौन है, बाबा है। तो क्या मुझे बाबा पे इतना नशा है, इतना निश्चय है कि मैंने बाबा घर में बिठाया है तो मेरे घर को कुछ नहीं होगा। एक और अनुभव, लेट तो नहीं हो गई, सुना दूं, लास्ट सुना दूं, है। एक और बहन का अनुभव याद आया कि वो बहन मधुबन जा रही थी और उसका रास्ते में से फोन आया। मैं तब तक दिल्ली आ गई थी, पहले मैं पंजाब में थी, चंडीगढ़ में, और कहा दीदी हमारे तो घर में चोरी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, बाबा है, कुछ नहीं। और कहा दीदी एक बात बताऊं, मेरे पास कुछ गोल्ड था, अब गोल्ड मैं लॉकर में रख नहीं पाई और मैं बाबा के चित्र के पीछे रख के आ गई हूँ। मैं क्या, आप चिंता नहीं करो, बाबा है, बस आप निसंकल्प रहो। कहा दीदी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने पति को तो सुनाया नहीं। मैंने कहा आप सुनाना भी मत, निश्चिंत रहो, ठीक है ना, और अगर पता लग गया और इधर उधर हो गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं आप, और मैंने कहा फिर पूछो। और पति उसका इतना अच्छा, उसने कहा तुम जाओ मधुबन, हम देख लेंगे पीछे। ज्ञानी नहीं पर सहयोगी पहले दिन से, तुम जाओ हम देख लेंगे पीछे। और फिर जब वो वापस आई, उसने मुझे कॉल पे सारा इंसिडेंट सुनाया कि पूरे घर में चीजें अस्त व्यस्त हुई पर चोर एक भी पैसा नहीं ले जा सका, एक भी पैसा नहीं ले जा सका। उसके बच्चे की पैंट की जेब में पैसे थे, वो नहीं गए, और जहां सारी बाबा की बुक्स थी और था, चांदी का भरा हुआ सिक्कों का डब्बा था वहां। कहा दीदी वो भी कुछ नहीं हुआ, सारी बुक्स हिली हैं, उसको दिखाई नहीं दिया, और वो सोना जो था वो तो पड़ा ही था, क्या ना। कहा दीदी कमाल है बाबा की। तो समझा आपने बाबा को बिठाया है अपने घर में, तो बाबा आपका नुकसान होने देगा, नहीं देगा ना। एक और बहन, उसका अनुभव याद आया कि वो बहन जो थी, वो नहीं होते चेन स्नोचर्स होते हैं ना, वो जो चेन साफ करने आते हैं गोल्ड वाले धोखेबाज, है ना, तो पॉलिश वाले, तो बेचारी गांव की माता है ना, सोना करा लो, बड़ी मेहनत से उसने एक चेन बनाई थी, और वो आके और उसकी धोखे से ले गया। और पति तो उसका बहुत नाराज हुए, जब से ओम शांति जाने लगी है, ये वो खूब। लेकिन वो बाबा की पक्की बच्ची, दीदी जो होना था हो गया, पर सेंटर नहीं छोड़ेंगी। पति रोज बोलता, वो रोज आती, रोज आती। 4 महीने बाद, वंडरफुल इतिहास है, 4 महीने बाद वो वाला व्यक्ति फिर उन्हीं के गांव में आ गया और उसके जेठ की दुकान पे आके बोलता है किसी ने सोना वोना धुलवाना है। तो उसने कहा हाँ, बिठा लिया, बहन को पकड़ लाया, वो कहती यही था, पकड़ा गया। और फिर उसके पास चेन तो नहीं थी, पर फिर उससे पैसे लिए, पुलिस केस बना। बताओ दुनिया में ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं। फिर उस बेचारी ने जो पैसे मिले ना, उसमें भी उसने हिस्सा निकाला बाबा का कि दीदी बाबा को भोग जरूर लगाना। और वो सोने वाली बहन ने तो बाबा की भंडारी में ही डाल दिया, कहा ये तो बाबा का है दीदी, अब मेरा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप सब, चाहे भाई प्रवृत्ति वाले हैं, कुमार है, कुमारियां हैं, आप अपने आप को अकेला और साधारण नहीं समझो, बाबा है आपके साथ। तो ये नशा, मैं बाबा का, बाबा हूँ, घर बाबा का है, बच्चे, बाबा ने एक मुरली चलाई है कि बच्चों का रक्षक भी कौन है? आपका ही नहीं, आपके बच्चों का भी रक्षक बाबा है। तो शिव जयंती मनाना, शिव जयंती मनाना अर्थात
अर्थात बाबा से अपना रिश्ता गहरा करके फिर से संपन्नता की ओर कदम बढ़ाना। बाबा क्या चाहता है, अब मैं क्या चाहती हूँ वो समय नहीं है। बाबा क्या चाहता है, जो मेरे साथ है। तो बाबा, मैं आपकी पक्की वारिस बच्ची बनके छोटे छोटे निश्चय, हिलू नहीं बातों से, पक्की बच्ची बनके बस अब मुझे आपका नाम वाला करना ही है। यही है सच्ची शिव जयंती मनाना। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे हम लीना दीदी जी का। उन्होंने हमें वास्तविक रहस्य शिवरात्रि को समझाया और अनेक अनुभवों से हमें भरपूर किया। अभी हमारे बीच में दो छोटी कुमारियां हैं जो हमारे बीच में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। आप तालियों के द्वारा उनका महोत्सव जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। जब से तेरा दीदार मिला है, जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला खिलाना होगा तो चम्मच में डालो दीदी। हाँ वही छोटे वाले दुनिया की खुशियों को खोजा,
आज बहुत अच्छा किया। दोनों बहनें हैं? हाँ बहन। दो दीदी आप ऊपर आओ। अच्छा क्या नाम है? क्या नाम है? क्या कह रही है? मेरा नाम धान्य। धान्य और इसका धनवी और इसका भाव्य। काव्य। वाह बहुत सुंदर है। ये प्रकाश भाई की पोती है। अच्छा प्रकाश भाई ने पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सभी के बीच में अभी डॉक्टर श्रेया है जो अपने जीवन के अनुभव के 2 शब्द हम सभी के बीच में रखते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ प्यार दिया, सम्मान दिया। और सब एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। और मैं आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगी कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक बच्ची थी, उसकी डिलीवरी हुई है, आज लक्ष्मी जी आई है तो मैं डिलीवरी में थी। मेरे को कोई स्पीच वगैरह देनी नहीं आती है। मैं आज आपको अपने जीवन का वो अनुभव बताऊंगी यहाँ पर जो इस पूरे जगत में सिर्फ परमात्मा को पता है और मेरे परिवार को पता है, और किसी को भी ये चीज नहीं पता है आज तक। मैं 7.25 महीने की पैदा हुई थी। जब मैं इस दुनिया में आई थी तो 7.25 महीने में मेरी मम्मा की डिलीवरी हो गई थी और मेरे अंदर श्वास नहीं थी। आधे घंटे तक डॉक्टर रेणु शर्मा जी, वो मेरे लिए मेरी दूसरी माँ का सम्मान है, मेरे लिए मेरी माँ ही है दूसरी। उन्होंने मेहनत करी। शायद भोले बाबा का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि मेरे अंदर श्वास आ गई और मैं आज यहाँ ऐसे बैठी हूँ। दुनिया कहती थी ले लीजिए कि तो मर जाएंगे।